नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये गाइस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, तो पूरा सेट लगाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अथवा अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी विशेषज्ञ का संबंध है जनता से, तो टिकट संग्रही का संबंध किससे होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिए गाइस, जनसांख्यिकी विशेषज्ञ का काम क्या होता है, जनता से संबंधित जो सुविधाएं होती हैं, जैसे कि आपकी होगी नागरिक सुविधाएं होगी, या जन्म मृत्यु की दर जैसे जनगणना होती है, उसके आंकड़ों को एकत्रित करना होता है जनसांख्यिकी विशेषज्ञ। उसी प्रकार टिकट संग्रही का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टिकटों को एकत्र करने वाला। तो ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, RIAHC का संबंध है चेयर से, तो OGNAM का संबंध बताना है। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RIAHC। इससे आपका क्या बन रहा है, CHAIR बन रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट गए, आगे आ गए। अच्छा देखिए आगे आ गया, A देखिए आगे, I देखिए यहाँ, और R देखिए पीछे चला गया। सेम प्रोसेस हम लोग आगे के अल्फ़ाबेट में अप्लाई करेंगे। तो OGNAM, तो पीछे से सारा अल्फ़ाबेट पलट देंगे। M आगे आ गया, अब आगे A आ गया, अब N इधर आ गया, अब है G, अब है O। तो मैंगो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब गाइस, निर्देश है प्रश्न संख्या 5 से 7 तक की। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द अक्षरों अथवा संख्या युग्म को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके सेम हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा होगा, देखिए आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर चाकू। क्यों, चाकू का यूज क्या करते हैं, सब्जी वब्जी किसी चीज़ को काटने में करते हैं, लेकिन आपके जो दिए गए हैं पेचकस, पाना और चिमटा, इन सब का काम काटना नहीं होता है। ये सभी औजार हैं, ओके, जिससे पेचकस से बोल्ट कसा जाता है, पाना अलग चीज़ है, चिमटा से पकड़ा जाता है, लेकिन काटा नहीं जाता है चाकू की तरह। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब गाइस, आपको छठे क्वेश्चन में बताना कौन सा विषम है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है A, HCVG। ये सभी आपके क्या हैं, कंसोनेंट है, या कह सकते हैं व्यंजन है। ओके, ऑप्शन बी में देखिए LPK, ये तो व्यंजन है, लेकिन O जो है आपका क्या है, स्वर। तो इसमें एक स्वर रिपीट हो रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में एक भी स्वर नहीं है। अब ऑप्शन सी में देखिए E है, E क्या है आपका, स्वर है। ऑप्शन डी में देखिए I है, ये भी आपका क्या है, स्वर है, वोवेल है। तो 3 ऑप्शन में एक एक स्वर मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में एक भी स्वर नहीं मिल रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले देखिए भूमिका होती है, उसके बाद विषय सूची होती है, ऑप्शन 2, फिर होती है प्रस्तावना आती है, उसके बाद अध्याय होगा, फिर संदर्भ सूची। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9 से 10 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे कि आपका 9वां क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन में आपका यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, तो कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। टी से बनाते हैं Q। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 20 होता है। Q का कोड कितना होता है, 17। तो 20 से 17 बना, तो आपका क्या हुआ, 3 घटा। अब Q से बनाते हैं N। N का अल्फ़ाबेट कितना होता है, 14।
17 से 14 बना, क्या हुआ 3 घटा। अब एम से बनाते हैं के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11। 14 से 11 बना, कितना घटा 3। पीछे सभी में 3 घट रहा तो आगे भी 3 घटेगा, तो 11 में 3 घटाएंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 8 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, एच का होता है। पहला अल्फ़ाबेट हमें एच मिल गया। अब क्या करते हैं, एच देखिए ऑप्शन ए में एच आ रहा है, पहला अल्फ़ाबेट नहीं तो ये कट। ऑप्शन डी में भी पहला अल्फ़ाबेट एच नहीं, ये भी कट। लेकिन ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में पहला अल्फ़ाबेट हमें एच मिल रहा है, तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी सी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब देखिए दोनों में दूसरा अल्फ़ाबेट भी है सेम, तो हम लोग अब क्या करेंगे, सभी के लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठाते हैं। जे से बनाते हैं एल। जे का कोड कितना होता है, 10 होता है। एल का होता है 12। 10 से 12 बना, कितना जुड़ा 2। अब एल से बनाते हैं एन। एन का कोड कितना होता है 14। 12 से 14 बना, कितना जुड़ा 2। अब एन से बनाते हैं पी। पी का कोड कितना होता है 16। 14 से 16 बना, कितना जुड़ा 2। पीछे सभी में 2 2 जुड़ा तो आगे भी 2 जुड़ेगा, तो 16 में 2 जोड़ेंगे 18। 18 किसका होता है, आर का। तो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट हमें आर मिल गया, जो कि ऑप्शन बी में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में नहीं आ रहा है। तो 3 ऑप्शन कट, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए कामा सी डी कामा जी एच आई, आगे क्वेश्चन मार्क, आगे है यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपका दिया गया है। तो गाइस कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले एक अल्फ़ाबेट यूज हुआ, उसके बाद 2 यूज हुए सी डी, फिर 3 यूज हुए, मतलब सीरियल वाइज से चल रहे हैं। अब 3 के बाद कितने यहाँ पर यूज होंगे, 4 अल्फ़ाबेट यूज होंगे, तभी तो ऑप्शन में 4 अल्फ़ाबेट चारों ऑप्शन में है। अब दूसरा प्रोसेस बताते हैं। अब क्या करते हैं, ए से बनाते हैं सी। ओके, तो ए का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 1, सी का होता है 3, कितना जुड़ा 2, ये तो 2 जुड़ गया। अब देखिए लास्ट वाले से आगे वाला बनाते हैं, डी से बनाते हैं जी। ओके, डी का कोड होता है 4, जी का होता है 7, कितना जुड़ रहा है 3। अब आगे वाला देखिए, एक चीज़ देखिए यहाँ पर सीरियल वाइज से चल रहा है 2 3, मतलब लास्ट वाले से पहला बना रहे हैं, तो आपका 1 की वृद्धि हो रही है। अब देखिए आई से आगे वाला बनाएंगे क्वेश्चन मार्क का, तो आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9। पहले 2 जुड़ा फिर 3 जुड़ा, अब कितना जुड़ेगा 9 में 4 जुड़ेगा। ओके, तो 9 में 4 जोड़ा 13 आ गया। 13 किसका होता है, एम का। तो यहाँ पर पहला अल्फ़ाबेट भरा जाएगा एम। अब एक चीज़ देखिए, ए के बाद आया सी कमा डी। सी कमा डी क्या है, सीरियल वाइज से अल्फ़ाबेट चल रहे हैं। अब देखिए आगे है जी एच आई। जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है, सीरियल वाइज से चल रहे हैं। अब यू के बाद वी आता है, वी के बाद डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद बाई आता है, और बाई के बाद जेड आता है, मतलब सीरियल वाइज से अल्फ़ाबेट चल रहे हैं। तो यहाँ पर एम के बाद सीरियल वाइज से 3 अल्फ़ाबेट मिलेंगे, तो एम एन ओ पी। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, निर्देश है प्रश्न संख्या 11 से 12 के लिए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई श्रृंखलाओं में गलत संख्या चुनिए। तो 11वें क्वेश्चन में आपको गलत संख्या बताने की कौन सी होगी। तो 11वें क्वेश्चन में आपको गलत संख्या बतानी, तो 27 देखिए ये क्या होता है, 3 का घन होता है, 3 का क्यूब होता है। 13 से 31 ये 11 का क्यूब होता है, और 125 ये 5 का क्यूब होता है। लेकिन 81 जो है ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, ये आपका है 3 की घात 4। तो इसमें गलत संख्या क्या हो जाएगी, 81। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखिए आप 12 क्वेश्चन देख रहे होंगे, 12वां 17, 23, 31, 41, 53, 69। इसमें आपको गलत संख्या बतानी है, तो कौन सी होगी वो भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले 17 से 23 बना, तो आपका कितना जुड़ा, 6 जुड़ रहा है। 23 से 31 बना, कितना जुड़ा, 8 जुड़ा। अब 31 से 41 बनाते हैं, तो कितना जुड़ा, 10 जुड़ा। 41 से 53 बनाया, कितना जुड़ा, 12। अब एक चीज़ देखिए, 6 से 8 बनने में क्या हुआ, 2 जुड़ा। 8 से 10 बनने में 2 जुड़ा, और 10 से 12 बनने में 2 जुड़ा। तो आगे भी 2 जुड़ेगा, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 14, और इस 14 को 53 में जोड़ देते हैं तो आपको मिल जाती है अगली संख्या। तो 53 में 14 को जोड़ते हैं, 4 3 7, 5 1 6, 67 आपका मिल जाएगा। आना चाहिए 69 की जगह 67, लेकिन आ रहा है 69, तो गलत संख्या कौन सी हो जाएगी, 69। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द आपका ऊपर दिया गया है और 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको शब्दों को देखना है कौन सा नहीं बन सकता है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है सेलर। सेलर के अल्फ़ाबेट ऊपर मिल रहे हैं, देख लेते हैं। SAIL, एस भी है,
और ए भी है और आई भी है और एल भी है, फिर ओ आर, ओ भी है, आर भी है, तो पहला बन सकता है। अब है वी, नेल, NAIL, एन भी है, ए भी है, आई भी है और एल भी है, तो ऑप्शन बी भी बन सकता है। अब है मैन, ऑप्शन सी, तो देखिए एम भी है, ए भी है और एन भी है, ऑप्शन सी भी बन सकता है। अब बारी आती है ऑप्शन डी की। डी में देखिए इनिशियल में टी अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, जो कि ऊपर जो शब्द दिया गया है इसमें नहीं है, तो इस तरीके से ऑप्शन डी नहीं बन सकता। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा में प्रोस को PPOQE कोड में लिखा जाता है, तो लाइट को किस कोड में लिखा जाएगा? तो प्रोस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PROSE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का कोड होता है 16, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, एस का होता है 19 और ई का होता है 5। इससे आपका क्या बनना है? PPOQE। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का होता है 16, फिर पी का होता है 16, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17, ई का होता है 5। अब देखिए 16 से 16 बना, कुछ इसमें नहीं जुड़ा, 0। फिर 18 से 16 बन रहा है, 18 से 16 बन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? 2 घट रहा है। अब 15 से 15 बना, कुछ नहीं हुआ, 0। 19 से 17 बना, 2 घटा। अब 5 से 5 बनना है तो 0, मतलब इसमें एक सीरीज़ चले, पहले 0 फिर -2 फिर 0 फिर -2, यही सीरीज़ चलेगी लाइट के अल्फ़ाबेट कोड में। तो कर लेते हैं। सेम तरीका हम लोग लाइट के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो लाइट के सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं LIGHT। देखिए एल का कोड होता है 12, आई का कोड होता है 9, जी का कोड होता है 7, एच का कोड कितना होता है 8 और टी का कोड होता है 20। सबसे पहले क्या करेंगे? 0 जोड़ेंगे। ओके, 0 मतलब जो तरीका प्रोस में लगेगा भाई, तरीका इसमें लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा 12। अब इसमें 2 घटाएंगे आगे तो 7 आ जाएगा, फिर 0, फिर आपका 7 आ जाएगा, फिर -2 तो 6 आ जाएगा, फिर 0 तो 20। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 12 होता है एल का, 7 होता है जी का, फिर जी, फिर एफ, फिर टी। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में आ रहे हैं। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो गणितीय संक्रियाओं को आपस में परस्पर बदल कर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिनके चिन्हों को अप्लाई करने पर इक्वेशन के दोनों पक्ष बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS हो जाए। ओके, तो सबसे पहले इक्वेशन का हम लोग LHS वाला पद उठा लेते हैं। 4 × 3 - 6 डिवाइड बाई 2 + 7। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सूटेबल रहेगा, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं और प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। तो 4 × 3, माइनस की जगह प्लस, 6 डिवाइड बाई 2 और प्लस की जगह माइनस। बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं, तो 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये आगे 4 × 3 प्लस, तो 6 में 2 का डिवाइड किया तो 3 और -7। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12 + 3 -7। 12 × 3 कितना होता है? 15 होता है। 15 में से 7 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन बनता है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला कथन है, कुछ लड़के मेहनती हैं। तो लड़के वेन डायग्राम का ऐसे बनेगा, लड़के का कुछ हिस्सा मेहनती में चला जाएगा। आगे है, कोई बुद्धिमान लड़का नहीं है। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। वेन डायग्राम, बुद्धिमान का सर्किल अलग बनेगा और क्रॉस लग जाएगा, कोई भी संबंध नहीं है। निष्कर्ष कहता है कुछ मेहनती बुद्धिमान नहीं है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि मेहनती का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है बुद्धिमान से, तो पहला सही। दूसरा कहता है सभी मेहनती बुद्धिमान है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेहनती का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है बुद्धिमान से। और आगे कहता है कुछ बुद्धिमान मेहनती हैं, ये भी गलत, तो पहला आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन है केवल निष्कर्ष एक सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्कल बना हुआ है। क्वेश्चन कहता है दी गई आकृति में कितने लोग केवल गणित विषय ही पढ़ते हैं। तो गणित वाला सर्कल ये है, भौतिक विज्ञान वाला ये और रसायन शास्त्र वाला ये। तो 8 नंबर जो है वो गणित में आ रहा है और
8 नंबर ऐसी जगह पे आ रहा है जो दोनों सर्किलों को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। 8 सबसे अलग है जो कि गणित में आ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि गणित केवल पढ़ते हैं। 8 नंबर ऐसा है जो कि केवल गणित पढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा है, इसमें सर्किल को पूरा करते हैं, दोनों सर्किलों को। ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अब वो तीनों खाने में 3-3 ट्रायंगल हैं, वो भी ब्लैक कलर के, तो इसमें भी ट्रायंगल बन जाएगा एक ब्लैक कलर का, रंग देंगे। तो ये जहाँ जहाँ रेड लाइन की है ऐसा फिगर आपका बनेगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो सबसे पहले ये है आपका फिगर, इसमें आपकी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। ए बी आपका दर्पण है, तो एक हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाती हैं। तो ये 2 सर्किल हैं, ये इधर आ जाएंगे आपके, ओके। और ये वाला तीसरा जो इधर सारा सर्किल है वो इधर आ जाएगा। अब बीच में ये आपका बना हुआ है, इसकी पोजीशन आपकी लगभग ऐसी हो जाएगी। कैसी, अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसी होएगी, ओके। तो ये पलट जाएगा तो आपकी ऐसी बन जाएगी। तो ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है, तो ये बन रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, ओके। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को एमन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो प्रश्न आकृति आपकी है, यहाँ पर एक दर्पण प्रतिबिंब रखा जाता है ऐसे। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी, ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे बनेगा। और गाइस यहाँ पर एमन रेखा पर रखा जा रहा है, तो यहाँ पर एमन रेखा का कोई वो बना हुआ नहीं है फिगर। तो इसके लिए आपको कैसे बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखिए गाइस इसका दर्पण प्रतिबिंब आपका कैसे बनेगा। तो एक बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले तो, और यहाँ पर एक प्रतिबिंब रख दिया गया है एमन रेखा पर। लेफ़्ट वाली चीज़ें राइट में, राइट वाली चीज़ें लेफ़्ट में आ जाएंगी। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले ये वाला देखिए ट्रायंगल जो है इसकी पोजीशन कहाँ से हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे। और बीच में ये डंडा है, ये भी आपका ऐसा हो जाएगा। और ये किनारे पर सर्किल है, इसकी पोजीशन कहाँ चली जाएगी, राइट साइड में चली जाएगी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये किस में बन रहा है, तो ये सर्किल, ये फिगर जो है आपका ऑप्शन सी में बना, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो हम लोग बना लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर देखिए सर्किल को ये पूरा कर देते हैं हम लोग। और ये वाली लाइन आपकी कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ, ओके। तो ये आपका यहाँ पर जहाँ जहाँ रेड लाइन करें तो वहीं वहीं आपका बन जाएगा। तो ऐसा आपका फिगर बनेगा, ओके। आप चाहे बना के भी देख सकते हैं गाइस। जो ये खाली बॉक्स पड़ा है, तो सबसे पहले ये आप सर्किल ही तो पूरा करेंगे। ये सर्किल ऐसे ऐसे गया, ये टच करते हुए ऐसे, ओके। और ये बीच में ये लाइन है, ये भी तो आपकी ऐसी होगी, तो ये बन गया आपका। तो ऐसा बनेगा फिगर आपका। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन कहता है पी और क्यू एक ही बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करते हैं। मान लेते ये स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, यहाँ से पी और क्यू साइकिल चलाना शुरू करते हैं। और आगे कहता है पी उत्तर की ओर 18 किलोमीटर चलाता है। उत्तर दिशा ऊपर होती है, तो 18 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला गया पी, तो यहाँ पर पी आ गया, ओके। अब आगे कहता है फिर वह अपने दाहिने ओर मुड़ जाता है, तो यहाँ से आपका दाहिना क्या होगा, मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। दाहिने मुड़ा तो यहाँ गया 3 किलोमीटर ये चला दिया। अब यहाँ पर पी आ गया लास्ट में, ओके। यहाँ पर ये पोजीशन हो गई पी की। अब है क्यू की बारी। क्यू पूरब की ओर 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। अब देखिए कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्यू की बारी आई है। अब पूरब दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलाता है क्यू, 9 किलोमीटर चलाता है, क्यू ये हो जाएगा। फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। उत्तर दिशा आपकी यहाँ ऊपर होगी, कितना चलाता है, 10 किलोमीटर। यहाँ पर आ गया क्यू। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या होगा, यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा गाइस, यहाँ। तो ये 6 किलोमीटर तक चलाता है। ऊपर वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये सामने सामने हो जाएंगे।
पी की स्थिति से अब क्यू कहाँ पर है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। पी देखिए पूरब की तरफ जा रहा, पी इधर है और क्यू आपका इधर आ गया। तो पी की स्थिति पूछी जा रही, पी की स्थिति से अब क्यू कहाँ पर है। क्यू जो है नीचे की तरफ जा रहा है पी की स्थिति से, तो नीचे तरफ दिशा कौन सी होती है, दक्षिण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। ओके, तो कहाँ है साउथ, दक्षिण यहाँ आ रहा है। और दक्षिण किलोमीटर भी आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया नहीं किलोमीटर निकालना, तो 8 किलोमीटर आपका आ जाएगा, ऑप्शन है 8 किलोमीटर दक्षिण। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले दूसरे कॉलम को सॉल्व करेंगे, फिर तीसरे कॉलम को। दूसरे कॉलम में बड़ा नंबर है 96 और तीसरे कॉलम में बड़ा नंबर है 142। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग पहले कॉलम में अप्लाई कर देंगे। दूसरे कॉलम में 96 लाना है, 96 के ऊपर और नीचे कौन कौन से नंबर है, 27 और 69। तो 27 प्लस 69 अगर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 96। सेम प्रोसेस तीसरे कॉलम में लगाएंगे, 29 और 113 को जोड़ देंगे, 29 प्लस 113 तो हमें कितना मिल जाता है, 142। अब यही तरीका हम लोग पहले कॉलम में लगाएंगे, 21 और 57 को जोड़ देंगे, 21 प्लस 57 तो हमें क्या मिल जाएगा, 78। ओके, तो 78 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि $11.25 = 18, $12.20 = 16, तो $4.50 का मान बताना है, क्या आएगा। तो गाइस $11.25 से 18 बनाना है, तो 11 और 25 को सबसे पहले जोड़ देते हैं, डॉलर की जगह क्या कर देते हैं, प्लस, तो हमें क्या मिलता है, 36। और 36 से 2 का डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, 18। सेम प्रोसेस दूसरे में लगाएंगे, $12.20 है तो 12 + 20 तो कितना हो जाएगा, 32। पीछे हम लोगों ने 2 का डिवाइड किया तो इसमें भी 2 का डिवाइड, तो हमें मिल जाएगा 16। सेम प्रोसेस तीसरे में लगाएंगे, $4 मतलब 4 + 50 = 54। 54 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 27। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में इसको सिलेक्शन के लिए लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको किसके लिए लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NOIT और आगे है CELES। इसको क्या लिखा जाता है, सिलेक्शन लिखा जाता है, तो SELECTION। तो इसमें देखिए गाइस क्या हुआ, पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट गए। एस देखिए आगे आ गया, ई भी आगे आ गया, एल भी आ गया, फिर ई आया, फिर सी आया, फिर टी आया, फिर ION। तो यही तरीका इसके लिए लगाएंगे जो पूछा गया है। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, AIDNI। तो पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट देंगे तो आई आगे आ गया, एन आगे आ जाएगा, फिर डी आगे, फिर आई, फिर ए, इंडिया आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है 37वां क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करें। तो हम लोग एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे और तीसरे फिगर में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वही पूछा जा रहा है। तो पहले फिगर में देखिए यहाँ पर 30 लाना है। 30 कैसे लाएंगे, 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6 और 6 में 5 का मल्टीप्लाई तो 30 आ गया। यही तरीका दूसरे फिगर में लगाएंगे, 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और -1 में 5 का मल्टीप्लाई तो -5। सेम प्रोसेस आगे लगाएंगे, 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 और 12 में -1 का मल्टीप्लाई तो -12। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह चुनिए। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं वो आपके समान हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, और एक ऑप्शन जो बचता है वो आपका अलग हो जाता है तीनों से, तो वही चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है XWVU। तो इन सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एक्स का होता है 24, W का होता है 23, V का कितना होता है 22 और U का होता है 21। तो देखिए 24 से 23 बना 1 घटा, 23 से 22 बना तब आपका 1 घटा, 22 से 21 बना तब आपका 1 घटा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। S का कोड कितना होता है 19, R का होता है 18, Q का होता है 17, P का होता है 16। 19 से 18 बना 1 घटा, 18 से 17 बना 1 घटा, 17 से 16 बना 1 घटा। तो दोनों ऑप्शन में 1 1 घट रहा है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। N का कोड होता है 14, M का होता है 13, L का होता है 12, K का होता है 11। 14 से 13 बना 1 घटा, 13 से 12 बना 1 घटा, 12 से 11 बना 1 घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं आप।
ई का होता है 5, डी का होता है 4, सी का होता है 3, ए का होता है 1। 5 से 4 बनना है तब तो 1 कट रहा है, 4 से 3 बना 1 कटा, लेकिन 3 से 1 बनना तब 2 कट रहा है। बाकी 3 ऑप्शन में लास्ट में 1 घटा, लेकिन ऑप्शन डी में 2 कट रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ओके, जैसे कि पहला इक्वेशन है, फिर दूसरा है और तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। जो तरीका पहले और दूसरे में लगेगा वही तरीका तीसरे में अप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं गाइस। 5 को मानते हैं ए और 6 को वी और 3 को सी। तो इससे आपका बनना है 356। 3 को क्या माना है? सी। 5 को माना है ए और 6 को माना है वी, मतलब सी ए भी टर्म में बन गया। अब दूसरे समीकरण में यही तरीका ए और बी और सी मान लेते हैं। 510 बना, तो 5 को माना है सी, 1 को माना है ए और 0 को माना है वी। ये भी देखिए सी ए बी टर्म में बन गया। सेम प्रोसेस आगे अप्लाई करेंगे। तो ए वी और सी मान लेते हैं। सी ए बी टर्म में बनाना है। सी कितना है? 7, वी कितना है? 6, ए कितना है? 5। तो 765 आपका आंसर हो जाएगा। सी ए बी टर्म में बनाना है गाइस। ए का कोड कितना है? 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और 6 यहाँ हो जाएगा। 756 आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के मध्य के संबंध को सही निरूपित करता है? सबसे पहले तो छात्र होगा, सर्किल बीच में रखेंगे। छात्र जो होते हैं वो कॉलेज में पढ़ सकते हैं, मतलब कुछ हिस्सा कॉलेज में जाएगा और कुछ हिस्सा स्कूल में चला जाएगा। ओके, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ही सिंपल सा। यदि डिक्शनरी को इससे लिखा जाता है तो यार्ड को किस कोड में लिखा जाएगा? तो डिक्शनरी के सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। डी, आई, सी, फिर टी, फिर आई, ओ, एन, ए, आर, वाई। इनके कोड लिख लेते हैं। डी का कोड कितना है? 5 है। आई का कोड कितना है? 4। सी का कोड कितना है? 7। टी का कोड कितना है? 9। आई का कोड कितना है? 4। ओ का कितना है? 8। फिर एन का कितना है? 2। ए का कितना है? 3। आर का कितना है? 6 और वाई का कितना है? 1। तो हमें यार्ड का कोड बताना है। तो बाई सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। बाई, ए, आर, डी। कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। तो बाई के लिए ऊपर क्या यूज हो रहा है? 1 यूज हो रहा है, तो 1 लिख दिया। अब ए की बारी है। ए के लिए 3 अल्फ़ाबेट 3 नंबर यूज हो रहा है, तो 3 लिख दिया। अब है आर की बारी। आर के लिए 6 यूज हो रहा है, तो 6 लिख दिया। अब है डी। डी के लिए 5 यूज हो रहा है, तो 5 लिख दिया। तो 1365 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक मूल शब्द दिया गया है, उसके विकल्प के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक विकल्प में दिया गया शब्द मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। उस विकल्प को ज्ञात करें। शब्द है आपका एलिमेंट्री। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा? तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला लेमेंट। लेमेंट के सारे अल्फ़ाबेट एलिमेंट्री में आ रहे हैं। तो सबसे पहले LAM, L भी है, A भी है, M भी है। अब है ENT भी है, तो ऑप्शन ए आपका बन सकता है। अब है अगला ऑप्शन भी ल्यूमेन। ल्यूमेन में आपका U अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है, जो कि एलिमेंट्री में नहीं है, तो ऑप्शन बी नहीं बन सकता। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि स्टार का अर्थ है जोड़, लिख लेते हैं। स्टार का मतलब क्या है? प्लस। और एट दी एंड का अर्थ है भाग। एंड का अर्थ क्या है? डिवाइड, मतलब भाग। और एट दी रेट का अर्थ है गुणा। और परसेंटेज का अर्थ क्या है? घटाना। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। तो 135 एंड 15 एट दी रेट 10 परसेंटेज 3 स्टार 6। तो अप्लाई कर देते हैं चिन्हों को। 135 एंड है, एंड का ऊपर क्या है? मतलब भाग, तो भाग लगा दिया। फिर 15 एट दी रेट। एट दी रेट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर 10%, परसेंट का मतलब है माइनस, माइनस लगा दिया। फिर 3 स्टार, स्टार का मतलब है प्लस, तो प्लस लगा दिया। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 135 में 15 का डिवाइड करेंगे। 15 सत्ते 135, सॉरी 15 नीमा 135, तो 9 बार जाएगा। तो 9 × 10 -3 + 6।
अब वो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 9 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 90 माइनस 3 प्लस 6। तो 90 और 6 96, 96 में से 3 जाएगा तो 93। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरब दिशा इधर होती है तो 5 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। दायां आपका यहाँ से क्या हो जाएगा नीचे की तरफ, कितना जाता है 4 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ, कितना जाता है 5 किलोमीटर। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, ये दिशा कौन सी होती है पूरब, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो देखिए 50 से 65 बनाया, कितना जुड़ा 15। 65 से 82 बनाया, कितना जुड़ा 17 जुड़ रहा है। अब एक चीज़ देखिए 15 और 17 के बीच डिफरेंस कितने का है 2 का। तो पीछे 2 का डिफरेंस तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। तो 2 को 17 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 19। इस 19 को हम लोग 82 में जोड़ देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 82 में 19 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, तो 11 की 1 हासिल लगा 1 9 1 10 101 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ।